इन्नमा अना नबियुन फला नबिय्य बादी फसयकूनु बादी खुलफा फयक्सुरून क़ालू माज़ा तअमुरुना या रसूल अल्लाह क़ाल औफ़ू बिबैअतिल अव्वल फल अव्वल औ कमा क़ाल अलैहिस्सलाम। वक़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ला युमिनु अहदुकुम हत्ता अकून अहब्ब इलैहि मिन वालिदिही व वलदिही वन्नासि अजमईन औ कमा क़ाल अलैहिस्सलाम। वक़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अला इन्नल क़ुरआन वस्सुल्तान सयफ्तरिक़ान अला इन्न सुल्तान वल क़ुरआन सयफ्तरिक़ान ला ततफ़ारक़ुल किताब फ़दूरु हैसु यदूरुल किताब इन तुतीउ उमराअकुम व तुहस्सिनु उमूरहुम फ़अज़ल्लूकुम व इन असैतुमुहुम फ़क़ातलूकुम। क़ील मा नस्नउ या रसूल अल्लाह क़ाल फ़स्नउ कमा सना अस्हाबु ईसा इब्न मरियम नुशिरू बिल मनाशीर व हुमिलू बिल खुशब औ कमा क़ाल अलैहिस्सलाम। या लाइमीकु फिल मलामा अनिल्लज़ी अज़नाहु तूलु सिक़ामिही व शिक़ाइही अज़लुल अवाज़िल हौल क़ल्बि ताइही व हवल अहिब्बति मिन्हु फ़ी सौदाइही इन कान क़द मलकल क़ुलूब फ़इन्नहु मलकज़ ज़मान बिअर्ज़िही व समाइही ऐन सलासतु मिन सलासि ख़िलालिही मिन हुस्निही व मज़ाइही व इबाइही औ हिब्बुहु व उहिब्बु फ़ीही मलामतन इन्नल मलामत फ़ीही मिन आदाइही मज़तिद्दुहूर व मा अतैन बिमिस्लिही मज़तिद्दुहूर व मा अतैन बिमिस्लिही व लक़द अता फ़अजज़ना अन नुज़राइही। हो लाखों सलाम उस आका पर बुत लाखों जिसने तोड़ दिए, दुनिया को दिया पैगामी सुकून, तूफ़ानों के रुख मोड़ दिए। उस मोहसन आज़म ने क्या क्या न दिया इंसानों को, दस्तूर दिया मंशूर दिया, दस्तूर दिया मंशूर दिया, कुछ राहें दी कुछ मोड़ दिए। वो दाना इसुबुल फ़ख्र रसुल मौलाई कुल जिसने गुबारे राह को बख्शा फ़रोग़ वादी सीना निगाह इश्क़ व मस्ती में वही अव्वल वही आखिर निगाह इश्क़ व मस्ती में वही अव्वल वही आखिर निगाह इश्क़ व मस्ती में वही अव्वल वही आखिर वही क़ुरआन वही फ़ुरक़ान वही यासीन वही ताहा। कदम कदम पे बरकतें नफस नफस पे रहमतें, जहाँ जहाँ से वो शफ़ी आसियाँ गुज़र गया और जहाँ गुज़र नहीं हुई वहाँ है रात आज तक, वहाँ वहाँ सहर हुई, वहाँ वहाँ सहर हुई। जहाँ जहाँ गुज़र गया बलगल उला बिकमालिही कशफत दुजा बिजमालिही हसनत जमीउ खिसालिही। सल्लु अलैहि व आलिही। लाउड स्पीकर वाला तो ना बोले, कौन बोले, इसका पता नहीं चलता। फिर बलगल उला बिकमालिही हसनत जमीउ खिसालिही कशफत दुजा बिजमालिही हसनत जमीउ खिसालिही। डोरा है, डोरे को सुनाना है, जरा हिम्मत करोगे ऊंची आवाज में। बलगल उला बिकमालिही कशफत दुजा बिजमालिही हसनत जमीउ खिसालिही। मजा नहीं आया, मैं छोड़ दूंगा, ऊंचा बोलना होगा। बलगल उला बिकमालिही कशफत दुजा बिजमालिही हसनत जमीउ खिसालिही। कब्रिस्तान में बोलने की आदत नहीं, जिंदा में लोगों में बोलता हूँ। बलगल उला बिकमालिही कशफत दुजा बिजमालिही हसनत जमीउ खिसालिही खिसालिही। अब हाथ बुलंद करके, जो हाथ नहीं बुलंद करेगा आहिस्ता बोलेगा उसको निकाल देंगे हम। अच्छा, इतने लोग नहीं चाहिए, कम चाहिए, काम के लोग चाहिए। बलगल उला बिकमालिही कशफत दुजा बिजमालिही हसनत जमीउ खिसालिही हसनत जमीउ खिसालिही हसनत जमीउ खिसालिही। बलगल उला बिकमालिही कशफत दुजा बिजमालिही हसनत जमीउ खिसालिही।
दी रोज दर बुस्तां सरा हम तूती यानी खुशनवा कहती थी नाते मुस्तफ़ा बलगल उला बिकमाली। और कुमरियाँ भी शौक में डाली हुई सर तोक में कहती थी अपनी ज़ौक में कशफत दुजा बिजमाली। और बुलबुलें भी कू बकू ले ले के हर एक गुल की बू करती थी चर्चा चारसू हसनत जमी खिसाली। और चिड़ियों के सुन के चह चहे इंसान भला क्यों चुप रहे। और चिड़ियों के सुन के चह चहे इंसान भला क्यों चुप रहे। लाजिम है उनको यूं कहे सल्लु अलैहि व आलिहि वाहसन मिन कलम तरक़त आईनी वाजमल मिन कलम तलिद निसाउ खुलिक़त मुबर्रअन मिन कुल्लि ऐबिन कअन्नका क़द खुलिक़त कमा तशाउ बलगल उला बिकमालिही कशफत तुजा बिजमालिही हसनत जमीउ खिसालिही। बाज हाथ नहीं उठे हसनत जमीउ खिसालिही। मा मदहतु मुहम्मदन बिमकालती वलाकिन मदहतु मकालती बिमुहम्मदी बलगल उला बिकमालिही कशफत दुजा बिजमालिही हसनत जमीउ खिसालिही। लना शमसुन वलिल आफाक़ि शमसुन फशमसुना खैरुम मिन शम्सि समाई शम्सुल आफाक़ि यतलउ बाद फजरिन व शम्सुना ततलउ बादल मसाई बलगल उला बिकमालिही कशफत दुजा बिजमालिही हसनत जमीउ खिसालिही हसनत जमीउ खिसालिही। या साहिबल जमाल व या सय्यदल बशर या साहिबल जमाल व या सय्यदल बशर मिन वजहिकल मुनीर लक़द नव्वरल क़मर ला युमकिनु सना कमा कान हक़्क़ुहु बाद अज़ खुदा बुज़ुर्ग तुई क़िस्सा मुख़्तसर बलगल उला बिकमालिही कशफत तुजा बिजमालिही हसनत जमीउ खिसालिही हसनत जमीउ खिसालिही। और ऊंचा हसनत जमीउ खिसालिही हसनत जमीउ खिसालिही। पाकिस्तान के हालात रोजाना हमारे लिए बदखबरी लाती है। इधर से कोई उठा नबूवत का दावा किया इधर से उठा नबूवत का दावा ही किया। हम खत्म नबूवत कॉन्फ्रेंस करते हैं ये हमारे रोने और धोने की कॉन्फ्रेंस है। आइए रोएं क़िफ़ानब के मिन ज़िक्रा हबीबिन व मंजिली बिसिक़्तिल लवा बैनत दखूली फ़हौ मिली अंदली मिलकर कर अहवज़ारियाँ तू हाय गुल पुकार मैं चिल्लाऊं हाय दिल हमारे मुल्क चले आओ सदा बरसात रहती है कभी बादल बरसते हैं कभी आंखें बरसती हैं हमारे शेर चले आओ सदा बरसात रहती है कभी बादल बरसते हैं कभी आंखें बरसती है। पाकिस्तान चले आओ सदा बरसात रहती है कभी बादल बरसते हैं कभी आंखें बरसती हैं। और मेरे हमनशी चल कहीं और चल इस चमन में हमारा गुजारा नहीं। मौलाना डॉक्टर आदिल खान को मार दिया गया है। ये 136वां कत्ल है उलमा का 136वां कत्ल है उलमा का। आइए रोएं या हमें कोई जिंदा नहीं छोड़ता। आइए रोएं और मेरे हमनशी चल कहीं और चल इस चमन में हमारा गुजारा नहीं। बात फूलों की होती तो से लेते हम अब तो कांटों पे भी हक ऊंचा। बच्चे बच्चे को याद करा रहा हूं ऊंचा और ऊंची आवाज में अब तो कांटों पे भी हक। जरा ऊंचा बोलिए। और मेरे हमनशी चल कहीं और चल इस चमन में हमारा गुजारा नहीं। बात फूलों की होती तो से लेते हम अब तो कांटों पे भी हक। जरा और ऊंचा बोलो। साथ देना पड़ेगा हाथ लहरा कर बोलिए। वो मेरे हमनशी चल कहीं और चल इस चमन में हमारा गुजारा नहीं। बात फूलों की होती तो से लेते हम अब तो कांटों पे भी हक। अब तो कांटों पे भी हक। जब भी आले चमन को जरूरत पड़ी खून हमने दिया गर्दनें भी कटी। खून हमने दिया गर्दनें भी कटी फिर भी कहते हैं हमसे ये आले चमन ये चमन है हमारा तुम्हारा नहीं। और मेरे हमनशी चल कहीं और चल इस चमन में हमारा गुजारा नहीं। बात फूलों की होती तो से लेते हम अब तो कांटों पे भी हक। अब तो कांटों पे भी हक।
हाथ मेरी तबाही में उन्हीं का था जिनको अपना समझता रहा आज तक। गैर तो गैर हैं, गैर से क्या गिला, मेरा गैरों की जानिब इशारा नहीं। ओ मेरे हमनशी चल कहीं और चल, इस चमन में हमारा गुजारा नहीं। बात फूलों की होती तो से लेते हम, अब तो कांटों पे भी हक, अब तो कांटों पे भी हक। तुम अभी आए हो और चले जाओगे, कैसे अपनी तबीयत गवारा करे। तुम अभी आए हो और चले जाओगे, कैसे अपनी तबीयत गवारा करे। उम्र भर का सहारा बनो तो बनो, दो घड़ी का सहारा सहारा नहीं। ओ मेरे हमनशी चल कहीं और चल, इस चमन में हमारा गुजारा नहीं। बात फूलों की होती तो सह लेते हम, अब तो कांटों पे भी हक। और उनका साथ दीजिए, साथ दीजिए, मुझे दुआ दीजिए, आवाज को आवाज से मिलाइए। बात फूलों की होती तो सह लेते हम, अब तो कांटों पे भी हक, अब तो कांटों पे भी हक। जाने किसकी लगन, किसकी धुन में मगन, जा रहे हो कि मुड़ के भी देखा नहीं। जाने किसकी लगन, किसकी धुन में मगन, जा रहे हो कि मुड़ के भी देखा नहीं। हमने आवाज पे तुमको आवाज दी, हमने आवाज पे तुमको आवाज दी, फिर भी कहते हो हमको पुकारा नहीं। बात फूलों की होती तो सह लेते हम, अब तो कांटों पे भी हक, अब तो कांटों पे भी हक। दिल को बेलाऊं कैसे शबे हिजर में, दिल बहिलने का कोई सहारा नहीं। दिल को बेलाऊं कैसे शबे हिजर में, दिल बहिलने का कोई सहारा नहीं। रात भी डल गई, चांद भी छुप गया, रात भी डल गई, चांद भी छुप गया, आसमां पे भी कोई सितारा नहीं। बात फूलों की होती तो सह लेते हम, अब तो कांटों पे भी हक। मेरा ज़ौक़ नजर आज़मा लीजिए, मेरा ज़ौक़ नजर, मेरा ज़ौक़ नजर से क्या मुराद, जमीयत उलमा इस्लाम, इसका एक एक कारकुन। मेरा ज़ौक़ नजर से क्या मुराद, जमीयत उलमा का कायद मौलाना फजलुर रहमान। मेरा ज़ौक़ नजर से क्या मुराद, देवबंद के बेटे। मेरा ज़ौक़ नजर से क्या मुराद, सहाबा की अजमत पर मरने वाले। मेरे ज़ौक़ नजर से क्या मुराद, खत्म नबूवत के जानिसार। मेरा ज़ौक़ नजर आज़मा लीजिए, गर हो बिजली गिराना गिरा लीजिए, गर हो बिजली गिराना गिरा लीजिए। मेरा ज़ौक़ नजर आज़मा लीजिए, गर हो बिजली गिराना गिरा लीजिए। मैं भी निकला हूं घर से यही सोच कर, या तो नजरें नहीं या नजारा नहीं। बात फूलों की होती तो सह लेते हम, अब तो कांटों पे भी हक, अब तो कांटों पे भी हक। आवाज को बुलंद कीजिए, हाथ को बुलंद कीजिए, अब तो कांटों पे भी हक। और मेरे हमनशी चल कहीं और चल, इस चमन में हमारा गुजारा नहीं। बात फूलों की होती तो सह लेते हम, अब तो कांटों पे भी हक। जालिमों अपनी किस्मत पे नाज़ा न हो, जालिमों गोली वालों, वर्दी वालों, बंदूक वालों, ताकत वालों, घुमंड वालों, जालिमों जुल्म करने वालों, परवेज मुशर्रफ के बेटो अपनी घुमंड नहीं करो। जालिमों अपनी जुल्म पे नाज़ा न हो, दौर बदलेगा। बोलो, बोलिए, बोलिए। ओ मेरे हमनशी चल कहीं और चल, इस चमन में हमारा गुजारा नहीं। जालिमों अपनी किस्मत पे नाज़ा न हो, दौर बदलेगा इंशाअल्लाह। बोलिए, वो आखिर तक आवाज आए। जिनको यकीन न हो वो न बोले, जिनको यकीन है वो बोले। हम कसम भी उठाएंगे तो हानिस नहीं होंगे। यह अंधेरी रात जाएगी, सवेरा आएगा, हालत बदलेगी इंशाअल्लाह। जालिमों अपनी किस्मत पे नाज़ा न हो, दौर बदलेगा, दौर बदलेगा। बोलिए, बोलते रहिए।
बोलते रहिए। और मेरे हम नशी चल कहीं और चल, इस चमन में हमारा गुजारा नहीं। बात फूलों की होती तो सह लेते हम, अब तो कांटों पे भी हक। जालिमों, अपनी किस्मत पे नाज़ा न हो, दौर बदलेगा, दौर बदलेगा, दौर बदलेगा, दौर बदलेगा। वला तहसबन्नल्लाह गाफिलन अम्मा यामलुज़्ज़ालिमून इन्नमा युअख्खिरुहुम लियौम तशख़सु फ़ीहिल अब्सार मुहतिईन मुक़निई रुऊसिहिम ला यर्तद्दु इलैहिम तर्फ़ुहुम वाफ़िदतुहुम हवा वअन्ज़िरिन्नास यौम यातीहिमुल अज़ाब फ़यक़ूलुल्लज़ीना ज़लमू रब्बना अख़िरना इला अजलिन क़रीबिन नुजिब दअवतक व नत्तबि'ir रुसुल अवलम तकूनु अक़समतुम मिन क़ब्ल मा लकुम मिन ज़वाल व सकनतुम फ़ी मसाकिनिल लज़ीना ज़लमू अनफ़ुसहुम व तबय्यना लकुम कैफ़ फ़अलना बिहिम व ज़रबना लकुमुल अम्साल व क़द मकरू मकरहुम व इंदल्लाहि मकरुहुम व इन काना मकरुहुम लितज़ूल मिन्हुल जिबाल। जब तर्जुमा, जालिमों, अपनी किस्मत पे नाज़ा न हो, दौर बदलेगा, दौर बदलेगा, दौर बदलेगा। अल्लाहु यअलमु मा तहमिलु कुल्लु उन्सा व मा तग़ीज़ुल अरहाम व मा तज़्दाद व कुल्लु शैइन इंदहु बिमिक़दार आलिमुल ग़ैबि वश्शहादा अल कबीरुल मुतआल सवाउम मिनकुम मन असर्रल क़ौल व मन जहर बिही व मन हुवा मुस्तख़फ़िन बिल्लैल व सारिबुन बिन्नहार लहु मुअक़्क़िबातुम मिन बैनि यदैहि व मिन ख़ल्फ़िही यहफ़ज़ूनहु मिन अम्रिल्लाह इन्नल्लाह ला युग़य्यिरु मा बिक़ौम हत्ता युग़य्यिरु मा बिअन्फ़ुसिहिम व इज़ा अरादल्लाहु बिक़ौमिन सूअन फ़ला मरद्द लहु व मा लहु मिन दूनिहि मिन वाल। तर्जुमा, जालिमों, अपनी किस्मत पे नाज़ा न हो, दौर बदलेगा, दौर बदलेगा। ज़ालिक बिअन्नल्लाह लम यकुन मुग़य्यिरन निअमतन अनअमा अला क़ौम हत्ता युग़य्यिरु मा बिअन्फ़ुसिहिम। जालिमों, अपनी किस्मत पे नाज़ा न हो, दौर बदलेगा। तिलकल अय्यामु नुदाविलुहा बैनन नास। जालिमों, अपनी किस्मत पे नाज़ा न हो, दौर बदलेगा। वक़ुल जाअल हक़्क़ व ज़हक़ल बातिल इन्नल बातिल कान ज़हूक़ा। जालिमों, अपनी किस्मत पे नाज़ा न हो, दौर बदलेगा, दौर बदलेगा, दौर बदलेगा। अल हर्ब बैनना व बैनहुम सजार यौमुना व यौमुहुम दौरुना व दौरुहुम अल हर्ब बैनना व बैनहुम सजार यौमुना व यौमुहुम दौरुना व दौरुहुम। जालिमों, अपनी किस्मत पे नाज़ा न हो, दौर बदलेगा, दौर बदलेगा। ये गाजी, ये तेरे पुरस्कार बंदे जिन्हें तूने बख्शा है ज़ौक़ खुदाई, दो नीम उनकी ठोकर से सहरा व दरिया सिमट कर पहाड़ उनकी हैबत से राय। शहादत मकसूद मतलूब मोमिन न माले गनीमत न किश्वर कुशाई। जालिमों, अपनी किस्मत पे नाज़ा न हो, दौर बदलेगा, दौर बदलेगा। बातिल से दबने वाले, ए आसमां नहीं हम 100 बार कर चुका है तू इम्तिहान हमारा। तौहीद की अमानत सीनों में है हमारे, तौहीद की अमानत सीनों में है हमारे। आसान नहीं मिटाना नामो निशा हमारा। जालिमों, अपनी किस्मत पे नाज़ा न हो, दौर बदलेगा। ऊंची आवाज में और ऊंची आवाज में। गर पहलू में है दिल और तड़प इस्लाम की दिल में, बरस सकता है अब्रे रहमत परवरदिगार रब्बी। फिजाए बद्र पैदा कर फरिश्ते तेरी नुसरत को उतर सकते हैं गर्दों से कितार अंदर कितार रब्बी। जालिमों, अपनी किस्मत पे नाज़ा न हो, दौर बदलेगा और ऊंचा दौर बदलेगा। नमाज अच्छी, रोजा अच्छा, ज़कात अच्छी और हज अच्छा, मगर मैं बावजूद इसके मुसलमान हो नहीं सकता। न जब तक कटमरू में ख्वाजा यसरब की इज्जत पर खुदा शाहिद है, कामिल मेरा ईमान हो नहीं सकता। जालिमों, अपनी किस्मत पे नाज़ा न हो, दौर बदलेगा। और ऊंची आवाज में इंशाअल्लाह मिलके बोलिए, हाथ उठा के इंशाअल्लाह। आवाज इंशाअल्लाह की आ जाए। इंशाअल्लाह बातिल जाएगा, बोलिए बातिल जाएगा, हक आएगा।
झूठ जाएगा, सच आएगा, अंधेरा जाएगा, रोशनी आएगी, नमरूद जाएगा, इब्राहिम आएगा। ये दौर फिर अपने इब्राहिम की तलाश में है। सनम कदा है जहां ला इलाहा इल्लल्लाह, ये नगमा फसले गुलो लाला का नहीं पाबंद, बहारों के खजा ला इलाहा इल्लल्लाह। गर्ज बुध हैं जुमात के आस्तीनों में, मुझे हुक्म आजा ला इलाहा इल्लल्लाह। मिल के बोलिए, नमरूद जाएगा, इब्राहिम आएगा। नहीं नहीं, दोनों हाथ बुलंद करके, नमरूद जाएगा, इब्राहिम आएगा, फिरौन जाएगा, मूसा आएगा, यजीद जाएगा, हुसैन आएगा, अकबर बादशाह जाएगा, मुजद्दिद आएगा, अंग्रेज जाएगा, अंग्रेज जाएगा, शेखुलिन आएगा, अमेरिका जाएगा, मुल्ला उमर आएगा, मुल्ला उमर आएगा, मुल्ला उमर आएगा, लाजपाल जाएगा, इल्मुद्दीन आएगा, सलमान तासीर जाएगा, गाजी मुमताज आएगा, ताहिर कादियानी जाएगा, गाजी खालिद आएगा, गाजी खालिद आएगा, कादियानियत जाएगी, खत्म नबुव्वत आएगी, आएगी। एक चुल्लू खून चाहिए, हाथ बुलंद करके अम्मी आयशा के मुतालबे पर, नबी की इज्जत बचाने के लिए, खत्म नबुव्वत के लिए जो एक चुल्लू खून दे सकता है, दोनों हाथ बुलंद करके वादा करें कि हम हाजिर इंशाअल्लाह। तैयार हो? जालिम हो, अपनी किस्मत पे नाज़ा ना हो, दौर बदलेगा। सच बताओ, नहीं बदलेगा। हमेशा हम ही मार खाते रहेंगे, इनको नहीं मारेंगे इंशाअल्लाह। बड़ा मुतालबा लेकर नहीं आया, बड़ा मुतालबा लेकर नहीं आया। आप थोड़े कमजोर हो ना दिल से, शुगर के मरीज हो ना, एक मुतालबा लेकर आया हूं कि गाजी खालिद ने जज के सामने नबी के बनने वाले को मार दिया है। आपकी गैरत से पूरे मुल्क के अंदर ये मुतालबा ले रहा हूं, लोगों से हाथ उठा रहा हूं, वादा करा रहा हूं कि आपके सामने कोई नबूवत का दावा करे, ईमान से बताओ, आप जिंदा छोड़ोगे उसको? ऊंचा बोलो, जिंदा छोड़ोगे? ये कौन सा थाना है ये आपका? सिटी थाना का एसएचओ, कान खोल के सुन, तेरे कान में बुझे हैं ना, वो हटा के सुन। सिटी थाना का एसएचओ, ये कान खोल के सुन। और ये टोबा टेक्सन का डीएसपी पुत्र तू भी सुन, और डीपीओ तू भी सुन, आरपीओ तू भी सुन, आईजी साहब तुम्हारे कान है या नहीं है, तुम भी सुन, तुम्हारा चीफ सेक्रेटरी भी सुने, तुम्हारा वजीर आला भी सुने। खबरदार, अपने लोगों को रोको, हमारे सामने नबूवत का दावा ना करें। अगर दावा किया तो खुदा की कसम जिंदा छोड़ने के लिए हम तैयार। ऊंची आवाज में कौन सा हाथ बुलंद होगा जो ये कहेगा कि हथकड़ी के लिए कबूल? ये हाथ चूड़ियों के लिए नहीं बना, ये हथकड़ी के लिए बना। हमारे सामने कोई भी अगर नबूवत का दावा करेगा, जज के पास नहीं जाएंगे, जज गलती करता है। हम जर्नल के पास भी नहीं जाएंगे, सदर के पास भी नहीं जाएंगे, मौके पे काम तमाम करेंगे। क्या करेंगे? मिलके बोरोस को जहन्नम भेजेंगे इंशाअल्लाह। अब वही लोग हाथ उठाएं जो जहन्नम भेजेंगे इंशाअल्लाह। तुम्हारा क्या कानून है? तुम्हारा क्या कानून है? तुम्हारा कानून मैं जानता हूं। चलो कानून की बात करते हो, ऐसे जो साहब सुन, इस नबूवत के दावा करने वाले को मारेंगे और खंजर लहराकर तुम्हारी थाने में आएंगे और कहेंगे वो मेरा ईमान था, ये मेरा कानून है, फांसी लगाना चाहो तो तैयार है, लेकिन नबूवत का दावा करने वाला नहीं छोड़ेंगे इंशाअल्लाह। ऊंची आवाज में। हमने बड़ा सब्र किया, हमने बड़ा सब्र किया। हमारे साथ जज ने नहीं दिया, जज हमारा गैर जानिबदार नहीं, हमारा साथ सियासियों ने नहीं दिया। रोज रोज नबूवत के दावे हो रहे। अब हमने खुद इलाज तजवीज किया है,
लंबा नहीं खींचेंगे, लंबा नहीं खींचेंगे। इंशाअल्लाह जो भी नबूवत का दावा करेगा, वो दावा करने वाले को आप जहन्नम भेजोगे नहीं भेजोगे? कसम उठाओ, कसम भेजोगे नहीं भेजोगे? आपकी उलुल आज़मी, इससे नबूवत के दावे खत्म हो जाएंगे। एक गाजी खालिद ने एक को लगाया, नबूवत के दावे करने वाले खामोश हो गए। हम पाकिस्तान को नबूवत के मुद्दईयों से, झूठी नबूवत के मुद्दई से पाक बनाना चाहते हैं। इंशाअल्लाह ऐसे ही होगा ना? अब दोनों हाथ बुलंद करके वादा करो कि नहीं छोड़ेंगे, इंशाअल्लाह नहीं छोड़ेंगे, इंशाअल्लाह बोले नहीं छोड़ेंगे, इंशाअल्लाह। और मेरे हमनशी चल कहीं और चल, इस चमन में हमारा गुजारा नहीं, बात फूलों की होती तो सह लेते हम, अब तो कांटों पे भी हक हमारा नहीं। मेरा ज़ौक़ नजर आज़मा लीजिए, गर हो बिजली गिराना गिरा लीजिए। मैं भी निकला हूं घर से यही सोच कर, या तो नजरें नहीं, या तो नजरें नहीं, या नजारा नहीं। जालिमो अपनी किस्मत पे नाजा न हो, दौर बदलेगा, ये वक्त की बात है, ये वक्त की बात है। वो यकीनन सुनेगा दुआएं मेरी, वो यकीनन सुनेगा दुआएं मेरी। क्या तुम्हारा खुदा है हमारा नहीं? क्या तुम्हारा खुदा है हमारा नहीं? वो यकीनन सुनेगा दुआएं मेरी। क्या तुम्हारा खुदा है हमारा नहीं? रब्बे आइन्नी वला तुइन अलैया, वंसुरनी वला तंसुर अलैया, वमकुरली वला तमकुर अलैया, वहदिनी वयस्सिर हुदाली, वंसुर अला मन बगा अलैया। रब्बि जालनी लक शाकिरा, लक ज़ाकिरा, लक राहिबा, लक मितवा, लक मुखबिता, इलैका अव्वाहम मुनीबा। रब्बि तक़ब्बल तौबती वग़सिल हौबती वाजिब दावती वसब्बित हुज्जती वस्दुद लिसानी वहद क़ल्बी वस्लुल सख़ीमत सदरी। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि वसल्लिमु तस्लीमा। मेरे साथ मिलके पढ़िए, अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद, ऊंची आवाज में, अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। सुब्हानका ला इल्म लना इल्ला मा अल्लमतना इन्नका अंतल अलीमुल हकीम। मुअज़्ज़ज़ उलमाए कराम, शेखुल अज़ीज़ हज़रत मौलाना मोहम्मद मूसा साहिब, मौलाना लुत्फ़ुल्लाह साहिब, मौलाना ताउल्लाह साहिब, मुफ्ती आसिफ साहिब, अल्लामा अब्दुर्रहमान साहिब, क़ारी सद्दाम हुसैन साहब, मुफ्ती मुतीउल्लाह साहब और हमारे साथ तशरीफ़ लाने वाले तीन साथी मौलाना इमरान साहिब, मौलाना यूनुस साहब, मौलाना अब्दुल गफूर साहब, अब्दुलसलाम फ़ारूक साहिब, आपका नाम तो आ गया और जो नाम रहते हैं माज़रत के साथ, और इंतहाई काबिल एहतराम मेरे बुज़ुर्गों और दोस्तों, नबी अलैहिस्सलाम पर तन मन जान निसार करने वालों, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सबसे पहले तो मैं अताउल्लाह शाकिर साहब का शुक्रगुजार हूँ। ये जलसा खालिस इनके जज्बे और हौसले की मरहून मिन्नत। बाकी अहबाब तो तावन करते रहेंगे, लेकिन ये मैं मानता हूँ, और मुझे फिर 2-3 महीने पहले इत्तला करते, मैं इनका शुक्रिया अदा करता हूँ। हमारी वालदा मोहतरमा फौत हो गई हैं, आप हज़रात से दरख्वास्त है कि उनकी मग़फ़िरत के लिए दुआ फरमाएँ, अल्लाह ताला उनकी हसनात कबूल फरमाएँ, और बतक़ाज़े बशरी जो कमी कोताही होती है अल्लाह ताला वो माफ़ फरमाएँ और हमें उनके दुआओं से महरूम न फरमाएँ। मेरे उस्ताद मौलाना डॉक्टर आदिल ख़ान को ज़ालिमों ने शहीद कर दिया है। मैं ताज़ियत के लिए गया था,
आज वापसी हुई है। मेरा एक मौक़िफ़ है वो थोड़ा सा अलग है, और वो मौक़िफ़ ये है कि हमें कोई लाइहा अमल तय करना होगा। कब तक हम हाथ पे हाथ धरे एक आलिम के फौत होने के बाद दूसरे का इंतज़ार करें। ये जो कोरोना आया है, इस कोरोने में हमारे 30 उलमा मारे गए हैं। उनमें कोरोना नहीं था, ज़बरदस्ती डाला है, ज़बरदस्ती डाला। और मुझे एक इत्तला मिल गई थी कि इनकी फहरिस्त है 200 उलमा को मार देने की, और वो भी उलमाए देवबंद। 6 तबलीगी हैं, 194 उलमा हैं देवबंद हैं। और उनके बारे में बताया है कि ये जहाँ भी आए, जिस बीमारी में भी आए, जिस अस्पताल में भी आए, इनको कोरोना में डालना है और फिर जहर का टीका लगवाना है। मुझे पता चला तो मैंने शोर किया बहुत ज़्यादा, ये तो बहुत बड़ा जुल्म है। 200 उलमा को आप मारते हो, क्यों मारते हो? उलमा ने क्या गुनाह किया? हमें तो जेल जाना पड़ा और 24 दिन में जेल में रहा, और उसमें रमज़ान का अरसा भी शामिल था। लेकिन अल्लाह ने ये फजल किया कि एक तो खौफ टूट गया पूरे मुल्क में कोरोना के खिलाफ, और दूसरा फिर जनाजे होने लगे, और तीसरा वो उलमा की फहरिस्त जो 200 तक पहुंची थी वो 30 पे आकर रुक गई। लोगों मुझे दुआ दो, अल्लाह ने मुझसे ये काम लिया है, 170 उलमा की ज़िंदगी अल्लाह ने मेरी वजह से बचाई। मैं दरख्वास्त करता हूँ पूरे मुल्क के उलमा से कि आप आगे हो जाओ, हमारे तर्ज की बात करो, और अगर आप इस तर्ज की बात मुनासिब नहीं समझते फिर हमारी तायीद करो। इंशाअल्लाह ये सिलसिला हम रोक देंगे, ये सिलसिला रोक देंगे। मैं चाहूँगा मौलाना डॉक्टर आदिल खान साहब के लिए भी आप दुआ करें। आखिर में दुआ तो करेंगे, हमारे शेख साहब दुआ करेंगे इंशाअल्लाह, लेकिन वो इजमाली दुआ हम करते हैं अल्लाह ताला उनकी शहादत को कबूल फरमाए और हमें उनके नक्शे कदम पे चलने की तौफीक नसीब फरमाए। दरमियान में कारी अनवर साहब जामिया रब्बानिया के मोहतमी भी फौत हुए हैं। मैं करीब में आना चाहता था लेकिन कुछ ऐसे हालात बन गए, मैं यहाँ फिर उसके बाद पहली दफ़ा आना हुआ, तो मैं उनके ख़दमात को भी खराज तहसीन पेश करता हूँ और अल्लाह ताला से दुआ करता हूँ कि अल्लाह ताला उनकी वो ख़दमात कबूल फ़रमाएँ और हम सब को मदारस के साथ उस तरह इखलास रखने की तौफीक नसीब फरमाए। मुल्क में माहौल चल रहा है, पूरी अपोजिशन को मौलाना फजल रहमान साहब ने जमा कर दिया है, अब उसको टकराने जा रहा है कल से वो ठप्पों वाली हुकूमत के खिलाफ। तो अगर ये हुकूमत अवामी होती तो आवाम के मुकाबले में आ जाते कि भाई 30 साल आपने खाया है तो 3-4 साल में खाने दो। लेकिन ठप्पा जो लगाता है वो तो जिन होता है, जिन आता है, वर्दी पहनता है, ठप्पा लगा के चला जाता है। अब वो बेचारे परेशान है कि वो जिन्नात को बुलाते हैं, आ जाओ, आते नहीं मुकाबले के लिए। एक बार फिर जिस तरह मौलाना मुफ्ती महमूद रहमतुल्लाह अलैह की ज़ात पर सारे लोग जमा हो गए थे, देवबंदी, बरेली, मुक़ल्लिद, गैर मुक़ल्लिद, हयाती, ममाती, शिया और सुन्नी और तमाम के तमाम सेकुलर, नॉन सेकुलर, पीपल्स पार्टी के लोग एक बार फिर अल्हम्दुलिल्लाह एक आलिम दीन के क़यादत में वो जमा हैं और इंशाअल्लाह ये कामयाब रहेगा, ये जद्दोजहद, ये सफ़र कामयाब रहेगा। बेचारों को अपनी पड़ गई है, कहते हैं ये करप्शन को छुपाने के लिए आए हैं। हमने कहा करप्शन वालों को पकड़ो ना, किसने आपको रोका है? हम लिख कर दें किसी करप्ट की हम हिमायत नहीं करेंगे, उसके खिलाफ गवाही देंगे, लेकिन आप तो जान छोड़ो, आप किधर से आए हो? आप हमारे हुक्मरान नहीं हो। और हकीकत में लोग बहुत ज़्यादा तंग हैं। हमें टॉक शोज में जाना पड़ता है तो वो सवाल करते हैं कि मौलाना फजल रहमान साहब मजहबी कार्ड इस्तेमाल करेंगे। ये क्यों कहते हैं? इसलिए कहते हैं कि मौलाना साहब कहते हैं हाँ मैं करूँगा। तो
तो पीपल्स पार्टी वालों कह दीजिए देखो वो तो मजहबी कार्ड इस्तेमाल करते हैं और आप तो नहीं करते, तो आप अलग हो जाओ। तो जब हमारा चेहरा मजहबी है और हमारी दाढ़ी मजहबी है और पगड़ी है, सियासत मजहबी है, तो हम कौन सा कार्ड इस्तेमाल करेंगे? क्या करें? अब दाढ़ी मुंडवा के आ जाएं, पगड़ी उतार के आ जाएं? लेकिन अभी तो हम इज्तिमाई बात करते हैं, इज्तिमाई बात करते हैं, इज्तिमाई बात कह रहे हैं। महंगाई हो गई है, ये तो मजहबी कार्ड नहीं है। डॉलर बहुत महंगा हो गया है, ये तो मजहबी कार्ड नहीं है। टमाटर महंगे हो गए हैं, ये तो मजहबी कार्ड नहीं है। चीनी महंगी हो गई है, ये तो मजहबी कार्ड नहीं है। तुमने कश्मीर को बेच दिया है, ये तो मजहबी कार्ड नहीं है। तुमने पाकिस्तान को गिरवी कर दिया है, ये तो मजहबी कार्ड नहीं है। तुमने पाकिस्तान को तनहा कर दिया है, ये तो आटा महंगा हो गया है, ये तो मजहबी नहीं है। वो हमें उलझाना चाहते हैं कि हम कहें हाँ हम मजहबी कार्ड इस्तेमाल करेंगे और हमारे दरमियान फूट पर डाल दें। इंशाअल्लाह इस दफा फूट नहीं आएगी और इस जदोजहद के नतीजे में ठप्पों वाली हुकूमत जाएगी इंशाअल्लाह। मैं खुशखबरी दे रहा हूँ, अगले साल फिर आना होगा, फिर मुझे याद दिलाना कि आपने कहा था इंशाअल्लाह अगली बार आऊँगा तो ये हुकूमत नहीं होगी इंशाअल्लाह। मजहबी कार्ड क्या चीज़ है? जब पाकिस्तान आज़ाद हो रहा था तो इसमें कुछ लोग बंगाल के थे, पंजाब के थे, सिंध, बलूचिस्तान और सूबा सरहद उस वक़्त था, आजकल के भी के। तो इन लोगों की बोलियां अलग हैं, सकाफत अलग है, जगह अलग हैं। बंगाली बंगला बोलते हैं, हम नहीं समझते। पंजाबी पंजाबी बोलते हैं। वो पठान जो है वो पश्तो बोलते हैं, ये बलोची बोलते हैं, सिंधी बोलते हैं। इनकी सकाफत, कल्चर, जबान अलग अलग। तो बानी पाकिस्तान ने सोचा कि कौन सी चीज इसमें मुश्तरक है ताकि वो नारा दे दिया जाए सबको। उसके लिए अल्लामा शबीर उस्मानी को आगे किया, मौलाना अशरफ अली थानी रहमतुल्लाह अलैह ने तायीद की, मजबूत तायीद। मौलाना जफर उस्मानी, मुफ्ती मोहम्मद शफी, बड़े बड़े उलमा आए और नारा दिया पाकिस्तान का मतलब क्या, ये नारा दिया। अब कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना का चेहरा देखो, उसके चेहरे में तो कोई मौलवियत की निशानी नहीं है। टोपी वो पहनता है जिन्ना वाली, जिन्ना तो उसके बाद उसका नाम आ गया है, करागुरी टोपी पहनता है। चेहरे पर दाढ़ी नहीं है, लेकिन वो जरूरत महसूस करता है कि कौम को कलमे पे जमा किया जा सकता है। अब जिस मुल्क की बुनियाद कलमा है और बानी पाकिस्तान कलमे की बात करता है, उस मुल्क में मजहबी कार्ड कैसे गुनाह हो गया है? ये मजहबी कार्ड कैसे गुनाह हो गया है? अगर आपने मजहब को जख्मी किया तो मजहब तो बोलेगा। आपने अगर अवाम को जख्मी किया तो अवाम बोलेगी। मजहबी कार्ड का माना यह है कि हम पे इतना दबाव डाला जाए कि हम खत्म नबूवत की बात न कर सकें। पाकिस्तान की पार्लियामेंट ने खत्म नबूवत की बात की है और आपसे कहते हैं हमारे पल्ले जमहूरी निजाम में कोई कामयाबी नहीं, एक कामयाबी है वो खत्म नबूवत की है। अगर हम और कुछ नहीं कर सके, अगली कामयाबी हासिल नहीं कर सके, हम पाकिस्तान के एक पूरे मुल्क में इस्लामी निजाम नहीं ला सके, कश्मीर में नहीं ला सके, पंजाब, सरहद, सिंध, बलोचिस्तान में नहीं ला, एक जिले में नहीं ला सके, फाटा में, तो कम से कम ये जो एक कामयाबी है इसकी चौकीदारी करेंगे, करते रहेंगे, चाहे इसकी चौकीदारी के लिए, खत्म नबूवत की कामयाबी की चौकीदारी के लिए बच्चों को कीमा करना पड़े, बीवी को बेवा बनाना पड़े, अपनी सर की फसल काटनी पड़े, खून देना पड़े, इसके लिए तैयार हैं, लेकिन खत्म नबूवत पर शिकस्त के लिए तैयार नहीं। इंशाअल्लाह ऊंचा बोलो, इंशाअल्लाह, हाथ बुलंद करके इंशाअल्लाह बोलो। आपने अजीब तमाशा बनाया हुआ है, मुल्क नबी अलैहिस्सलाम के नाम पे लिया और यहां उनकी इज्जत महफूज नहीं। खत्म नबूवत का माना यह है कि नबी की इज्जत पे खड़े हो जाओ, सियासत नहीं।
जब हम सियासत में आते हैं तो जमीयत उलमा के प्लेटफॉर्म पे आते हैं। तुम तो अब सहाबा को गालियां दिलवा रहे हो, और जो गालियां देता है उसको रातों रात ले जाते हो लंदन। और जब अहले सुन्नत वल जमात ने इंतहाई जिम्मेदारी का सबूत दिया, लाशें नहीं गिरी, तो तुमने डॉक्टर आदिल को शहीद करके लाशें गिराने का मंसूबा बनाया है ताकि लोग सुन्नी और शिया आपस में लड़ें और खत्म नबूवत की बात भूल जाएं। नहीं, हमें तुम्हारा आखिरी हदफ मालूम है, तुम्हारा आखिरी हदफ मालूम है। इंशाअल्लाह हम आपस में नहीं लड़ेंगे, खत्म नबूवत पर कादियानियों से लड़ेंगे और उनके हुक्मरानों से भी लड़ेंगे इंशाअल्लाह। और आज मैं जब यहाँ आता हूँ तो उनके लोग पहले आते हैं लिखने के लिए, उनके जरिए मैं इंतहाई अहम ऐलान करना चाहता हूँ, अहम ऐलान करता हूं कि कादियानियों के पीछे जो तुम हट जाओ, कह रहा हूं, समझने वाले समझ गए, कादियानियों के पीछे जो तुम हट जाओ। कादियानी मेरे लिए कोई मसला नहीं है, बड़ी बात नहीं करता। अगर आप हट गए उसके पीछे से तो 1 महीने में मैं कादियानियों को पाकिस्तान से निकाल सकता हूं, या मुसलमान होंगे या निकल जाएंगे, लेकिन पीछे तू खड़ा है इसलिए वो बांध बांध की बोली बोल रहा, तकड़ा हो रहा है। याद रख, जब हम मैदान में आए हम फिर गोली से नहीं डरते, गाली से नहीं डरते, बारिश से नहीं डरते, तपती धूप से नहीं डरते, जाला बारी से नहीं डरते, संगबारी से नहीं डरते। हम मैदान के लोग हैं, हमें देखा जाए शामली के मैदान से, हमें देखा जाए शोहदाए बालाकोट की कब्रें देखकर, हमें देखा जाए पानीपत की लड़ाई से, हमें देखा जाए मैसूर के जंग से, हमें देखा जाए पंजाब के जिहाद से, हमें देखा जाए शाह अब्दुल अजीज मुहद्दिस देलवी के फतवे से देखा जाए, हमें देखा जाए कासिम नानोतवी से, महाजिर मक्की से, रशीद गंगोई से, शेख गुलिन से, हुसैन अहमद मदनी से, हमें देखा जाए हम इनकलाबी लोग हैं, हम तारीखी लोग हैं। इनकलाब तारीख के बगैर हमारी कोई तारीख नहीं। हम सरफराज सरबुलंद है, हमारा नाम देवबंद है। इंशाअल्लाह जब नबी की इज्जत के लिए बाहर निकलेंगे इतना खून बहा देंगे कि लोग हैरान हो जाएंगे। इसके लिए तैयार, लेकिन नबी की तौहीन बर्दाश्त करने के लिए तैयार नहीं है। इधर आ सतम कर हुनर आजमाए, इधर आ सतम कर हुनर आजमाए, तू तीर आजमा हम जिगर आजमाए। मेरे जुमलों को देखा जाए, लिखा जाए, मैं बंदूक के मुकाबले में बंदूक की बात कर सकता हूं, नहीं करता। बहुत गौर करो, हमारा पैगाम फैलाओ। मैं बंदूक के मुकाबले में बंदूक की बात कर सकता हूं, नहीं करता। मैं गोली के बदले गोली की बात कर सकता था, नहीं करता। मैं आर्मी के मुकाबले में एक आजाद आर्मी बनाने की बात कर सकता था, नहीं करता। मैं पुलिस के मुकाबले में अपनी मलेशिया खड़ा कर सकता था, नहीं करता। मैं पुरअमन हूं। हमें खामोश कि बरहम न हो आलम का निजाम, मौलाना लुत्फुल्लाह, हमें खामोश कि बरहम न हो आलम का निजाम। वो समझते हैं इनमें कुव्वत फरियादी नहीं, मेरे पुरअमन होने को मेरी कमजोरी न समझा जाए। बंदूक को हाथ लगाना नहीं लगाता, ये मेरी कमजोरी न समझी जाए। गोली की बात नहीं करता, मेरी कमजोरी नहीं समझी जाए। आइए आज एक मुआहदा करते हैं, वजारत तुम्हारी, खत्म नबूवत हमारी, ये ओहदे तुम्हारे, खत्म नबूवत हमारी, ये दौलत तुम्हारी, खत्म नबूवत हमारी, ताकत तुम्हारी, खत्म नबूवत हमारी। एमएनए तू बन खत्म नबूवत में, और एमपीए तू बन खत्म नबूवत मेरी, वजारत उलिया तेरी, खत्म नबूवत मेरी, गवर्नरी तेरी, खत्म नबूवत मेरी, जर्नेली तेरी, खत्म नबूवत मेरी, जज तेरी, खत्म नबूवत मेरी, वज़ीर आज़म तेरा, खत्म नबूवत मेरा, याद रख सदर तेरा, खत्म नबूवत मेरा। मैं तमाम बातें बर्दाश्त कर सकता हूँ, औरतों को छोड़ सकता हूँ, वजारत को छोड़ सकता हूँ, लेकिन मेरी सरिश्त में ये बात शामिल है, मेरे खमीर में ये बात शामिल है, मेरी गुट्टी में ये बात शामिल है।
कि सारे समझौते हो सकते हैं, खत्म नबूवत पर कोई समझौता नहीं होगा इंशाअल्लाह। ऊंची आवाज में दोनों हाथ लहराकर एक बात तो आप मानो, एक बात तो आप मानो, आपको हमारा अंदाजा नहीं है। जब हम गोली की बात करेंगे और जब हम ताकत की बात करेंगे, तशद्दुद की बात करेंगे, तो तुम्हारी गली कूचे में लड़ाई शुरू हो जाएगी। खाकम बदहान पाकिस्तान टूट जाएगा। ये पाकिस्तान अल्लाह ताला की नेमत है। हम भी नबी के तराने पाकिस्तान में लगाते हैं, खत्म नबूवत के। आपकी अयाशी करप्शन भी पाकिस्तान में हो रही है ना। रात को तुम जो कुछ करते हो, ये अयाशी तुम्हारे पाकिस्तान में हो रही है। हमारे लिए पाकिस्तान अल्लाह की नेमत है। अगर हमने ये ऐलान किया, मुंह नहीं छुपा सकोगे। हमें मजबूर मत करो। नहीं करता ये ऐलान, ये कहता हूं, इधर आ सितमगर, हुनर आजमाए। जब तू गोली मारेगा, मुकाबले में गोली नहीं चलेगी। जब तू बंदूक चलाएगा, मुकाबले में बंदूक। क्या होगा मुकाबले में? हम सीना रख देंगे और समझेंगे कि नबी की खत्म नबूवत के लिए ये खून चाहिए, सीना चाहिए। ये सीना रख देंगे। सीने का मुकाबला होगा ताकत के साथ, सीने का मुकाबला होगा गोली के साथ, सीने का मुकाबला होगा फौज के साथ, सीने का मुकाबला होगा जफर मौज के साथ, सीने का मुकाबला होगा पुलिस के साथ, सीने का मुकाबला होगा क्लासन के साथ, सीने का मुकाबला होगा ताकत के साथ। एक तरफ ताकत, एक तरफ सदाकत, एक तरफ ताकत, एक तरफ सदाकत। ये जंग हमने कल भी जीती है, आज भी जीतेंगे और आइंदा भी इंशाअल्लाह जीते रहेंगे इंशाअल्लाह। तैयार हो? पॉलिसी बयान बता रहा हूं, तैयार हो? इधर आ सितमगर, हुनर आजमाए। तुझे तेरा हुनर मुबारक, मुझे मेरा हुनर मुबारक। मैंने अकड़ना नहीं सीखा, सीने को आगे रखता हूं। ये तो मेरा हक है ना। गोली मार दीजिए मेरे सीने में, ये तो मेरा हक है। मैं जिंदा नहीं रहना चाहता। मैं अपने नबी का बेगैरत बेटा नहीं हूं, मैं गैरतमंद बेटा हूं। हमें तो कहा जाता है फलां बच्चा बड़ा गैरतमंद है, इसलिए कि बाप भी गैरतमंद था, खून का असर है। हमें बताया जाता है फलां लड़का बड़ा तेज है, कहते हैं हाँ इसका मामू तेज था, ये दूध का असर है। हमें कहा जाता है फलां मुरीद पहुंचा हुआ है, इसलिए कि उसका पीर भी पहुंचा हुआ है। हमें तो कहा जाता है कि वो फलां शागिर्द बहुत लायक है, इसलिए कि उसका उस्ताद भी लायक था। सुनो दुनिया वालों, हम मलंगों की बात सुनो। अगर बाप का असर बेटे में होता है और माँ का असर बेटी में होता है, मामू का असर भांजे में और चचा का असर ताया का भतीजे में, उस्ताद का शागिर्द में और पीर का मुरीद में, तो गैरतमंद नबी के बेटे उम्मतियों में इंशाअल्लाह नबी की गैरत जागेगी, जागेगी। हम अपने ना नबी के गैरतमंद बेटे कहलाएंगे इंशाअल्लाह। इधर आ सितमगर, हुनर आजमाए। आज का मौजू ये बन गया है। इधर आ सितमगर, हुनर आजमाए। तू तीर आजमा, हम जिगर आजमाए। तुमने तालिबान के नाम से 30,000 लोग मारे हैं। हमने तुम्हारे खिलाफ जुलूस तो नहीं निकाला। लाल मस्जिद में छोटे छोटे बच्चों को मारा। तुम्हें तो मारना चाहता इंदिरा गांधी के लश्कर को, हमारे बच्चों को मार दिया। शर्म करो, हया करो। लाल मस्जिद में तुमने एक और क़यामत सुगरा बर्पा कर दी, करबला। हमने तो कभी भी इसके खिलाफ जुलूस नहीं निकाला कि हमें क्यों मारा जा रहा है, और मारो। ये 1953 में मार रोड लाहौर पर अताउल्लाह शाह बुखारी जब खत्म नबूवत की जुलूस की क़यादत कर रहा था, तो आपने गोली चलाई है, आपको पत्थर भी, और आपकी गोली ने 10,500 लोग शहीद किए हैं। 10,500 लोगों के जनाजे किस तरह हुए होंगे, कफन कैसे दिया होगा? ये पंजाब लाहौर के शहरियों से पूछो, उनके दिल और गुर्दे की बात है। दफन कैसा हुआ, कफन कैसा होगा, जनाजे कैसे होते होंगे? कितने घरों के अंदर कोहराम बचा होगा, कितने घरों के अंदर माएं सिसकियां ले लेकर रोती होंगी, मेरे बेटे को क्यों मारा, क्या गुनाह था?
क्या गुनाह था? इज़ा शम्सु कुव्विरत व इज़ा नुजूमु कदरत व इज़ा जिबालु सुय्यरत व इज़ा इशारु उत्तिरत इला अन क़ाल व इज़ा मौऊदतु सुइलत बिअय्यि ज़ंबिन क़ुतिलत। जब बच्ची से पूछा जाएगा कि क्यों मारा, वस्समाइ ज़ातिल बुरूज वल यौमिल मौऊद व शाहिदिन व मशहूद कुतिला अस्हाबुल उखदूद अन्नार ज़ातिल वक़ूद इज़ हुम अलैहा क़ुऊद व हुम अला मा यफ़अलून बिल मुमिनीन शहूद व मा नक़मू मिनहुम इल्ला अन युमिनू बिल्लाहिल अज़ीज़िल हमीद अल्लज़ी लहू मुल्कु समावाति वल अर्ज़ वल्लाहु अला कुल्लि शैइन शहीद। सरवरी ज़ेबा फ़क़त उस ज़ात बेहमदा को है, हुक्मरां है एक वही, बाकी बुताने आज़री वमा नक़मू मिनहुम। कुरान मजीद पूछता है 30,000 लोग क्यों मारे गए? मैं पूछता हूँ इस्लामी मुल्क के अंदर 10,500 लोग क्यों मारे गए? आए जवाब दे दिया, इल्ला अन युमिनू बिल्लाहिल अज़ीज़िल हमीद। अकबर ने क्या कहा? वो खुदा का नाम लेता है। इस जमाने में अकबर ने रिपोर्ट लिखवाई, रकीबों ने रिपोर्ट लिखवाई जा जाके थाने में कि अकबर नाम लेता है खुदा का। इस जमाने में अल्लाह का नाम लेना, बोलो अगर गुनाह है, ये गुनाह करते रहेंगे। बोलो ये गुनाह ऊंची आवाज में, अगर अल्लाह का नाम लेना गुनाह है तो ये गुनाह ऊंची आवाज में, कुरान का नाम लेना गुनाह है तो ये गुनाह, सहाबा का नाम लेना गुनाह है तो ये गुनाह, खत्म नबूवत का नाम लेना गुनाह है। तो डेरियां वालों और तौबा टैक्सिंग वालों, हाथ बुलंद करके बताओ दुश्मन को कि हम ये नाम लेते रहेंगे इंशाअल्लाह। इधर आ सितमगर हुनर आजमाए, तू तीर आजमा हम जिगर आजमाए। पुरमन लोग हैं, जितने मार सकते हो मारो, पीछे नहीं हटेंगे। ये कभी नहीं होगा कि तौबा टैक्सन से 1000 आदमी चाहिए शहादत के लिए। इंशाअल्लाह तौबा टैक्सन के ऐसे गयूर बेटे माओ ने जने हैं कि वो इंशाअल्लाह वहां पहुंचेंगे कि खत्म नबूवत के लिए 1000 लाशें देने के लिए हम तैयार हैं। खत्म नबूवत पर सौदा नहीं करेंगे इंशाअल्लाह। इधर आ सितमगर हुनर आजमाए, तैयार हो इंशाअल्लाह। दोनों हाथ बुलंद करके तैयार हो, तैयार हो। रात का बहुत बड़ा पहर गुजर गया है, बिल्कुल आखिर है, और ये वक्त सहरगाही है जहाँ अल्लाह ताला खुद आसमानी दुनिया पर अपने हैसियत के मुताबिक तशरीफ़ लाते हैं और कहते हैं कि हल में मुस्तग़फ़िरिन अग़फ़िरु लहू, कोई है जो मुझसे मांगे और मैं इसको दूँ। अल्लाह ये तेरे बंदे नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के ख़त्म नबूवत के परवाने, नबी की इज़्ज़त के लिए जान देने का बहाना बना रहे हैं, हाथ उठा रहे हैं। रब्बा इनकी ये कुर्बानी कबूल फरमा और इसके बदले इन्हें नबी अलैहिस्सलाम के हाथ से, साक़ी कौसर के हाथ से जामे कौसर नसीब फरमा, नबी अलैहिस्सलाम की खाद में मुलाकात नसीब फरमा। मैं शुक्रिया अदा करता हूँ अहले इंतज़ाम का कि उन्होंने बहुत अच्छी कॉन्फ्रेंस अल्हम्दुलिल्लाह वो तरतीब दी है। आखिर में एक बात करना चाहता हूँ, हमारे यहाँ पेशावर में एक आदमी ने वो नबूवत का दावा किया, तो नबूवत के दावा करने पर वहाँ एक मौजूद नौजवान ने उसको मार दिया है, कत्ल कर दिया। आपको पता चला है? पता लग गया आपको? आपसे पूछता हूँ, पता चला है? आप सब मुफ्ती हो ना, तो बताओ ठीक किया गलत किया है? बोलो। इससे भी पूछो भाई, ठीक किया गलत किया है? सबसे पूछता हूँ, जो कहते हैं ठीक किया वो जरा एक हाथ बुलंद करें। माशाअल्लाह। दाएं बाएं देखो, कोई गलती वाला हो तो उसको बाहर निकाल देते हैं। सब कहते हैं ठीक किया। अब हुकूमत उसको फांसी करना चाहती है और हमने ऐलान किया है कि इसको रिहा करो। लोग कहते हैं कैसे रिहा करो, इसने कानून को हाथ में लिया है। तो बताता हूं, एक रिहा करने की वजह यह है कि इसकी उम्र 18 साल नहीं, उसका फार्म बी नहीं है। तो जब फार्म बी ना हो तो सरकारी डॉक्यूमेंट उसके मुतबादल होते हैं। तो स्कूल के दाखिल खारिज में जो उसकी तारीख पैदाइश लिखी है उसमें 35 दिन कम 18 साल है, पूरे 18 साल नहीं। समझ रहे हो? कल ये बात सामने आएगी कि
जब 18 साल उसकी उम्र नहीं है तो आपके मेजर एक्ट की वजह से न उसको फांसी है न उम्र कैद है। लेकिन अमेरिका का जोर है कि आप हमारे हवाले करो तो उसको फांसी कर दें। वो जो आदमी मारा है वो हमारा शहरी था। दूसरी बात, उनके वरसा में से किसी वारिस ने मुकदमा ही नहीं किया। जब वो आदमी मर गया तो वरसा से पूछा कि आप मुकदमा करो। उन्होंने इनकार किया। उसने कहा ये मनहूस है, इसको मना करते ये काम नहीं करो। हम ये अच्छा हुआ मार दिया, हम इसका मुकदमा नहीं करेंगे। तो उस वक़्त जो SHO था, उस SHO ने मुकदमा किया है, स्टेट ने। ये SHO भी अजीब बला है, गन में ये आगे हो जाते हैं। स्टेट है, स्टेट 2 टके का SHO स्टेट बन गया। 2 वजह, एक तो वरासा मुकदमा नहीं कर रहे, एक उसकी उम्र छोटी है, थोड़ी है। एक और वजह भी है, इधर रेमंड डेविस को इन्होंने रिहा किया है, उसने 4 पाकिस्तानियों को मारा था। तो पेशावर वाले जजों को अगर वो कानून नहीं मालूम रेमंड डेविस वाला, तो इस जज को वहां ले जाओ और बिठा दो कि बच्चू, जिस तरह तुमने रेमंड डेविस को रिहा किया है तुम इसको भी रिहा करो। इसने तो 4 मारे, उसने 1 मारा है। उसने 4 मारे, इसने 1 मारा है। रेमंड डेविस की तरह आपको रिहा करना पड़ेगा। तीनों दलाल ठीक है, तीनों दलील ठीक है, कानून तो आ गया ना, रेमंड डेविस रिहा हो गया। अब वो कहते हैं कि रेमंड डेविस का तो हम पर दबाव था, तो चलो हम भी दबाव डालते हैं। आप दबाव डालने के लिए तैयार हो ना? जब आपने दबाव में काम करना है तो हमारा दबाव कबूल करो। अपनों का दबाव नहीं कबूल करते, गैरों को कबूल करते हो, तो हम दबाव के लिए तैयार है ना। तो कहा जाता है कि रेमंड डेविस ने तो दियत दी थी। मैंने नहीं मालूम किया कि उसने कितनी दियत दी है, लेकिन मैंने वहां जाकर गाजी खालिद के घर में उसके वालिद और दादा से मिलकर ऐलान किया है कि जितनी दियत भी दी थी रेमंड डेविस ने, उन मकतूल के वरसा को इंशाअल्लाह कपड़े बेचकर उससे डबल दियत देंगे, लेकिन गाजी खालिद को फांसी नहीं होने देंगे इंशाअल्लाह। मैं चंदा नहीं करता, मेरी आदत ही नहीं है। वैसे आपका ईमान ताज़ा करने के लिए अगर ऐसा हो गया, हुकूमत भी ऐसा नहीं करेगी, मुझे मालूम है। न खंजर उठेगा न बाजू से, ये बाजू न खंजर उठेगे न तलवार हो उनसे, ये बाजू मेरे आजमाए हुए। लेकिन चलो आलमी ख्याल में सोचते कि हुकूमत ने कहा कि डबल दियत दे दो तो हम गाजी खालिद को रिहा करेंगे, और ये हमें कह दिया, मुझे कह दिया, और मैं आपके पास आया, ख्याल करो, फर्ज करो। और मैंने कहा जितने लोग भी कॉन्फ्रेंस में आए हो वो 10-10 हज़ार रुपए दोगे। तो क्या ऐसा कोई मुजाहिद है जो 10,000 रुपए दियत देने के लिए तैयार हो? दोनों हाथ बोलो, एक नहीं। माशाअल्लाह, पैसे आपसे गए भी नहीं और 10,000 का आपको फायदा हो गया है। मैं आज के इस कॉन्फ्रेंस के हवाले से कहता हूं कि गाजी खालिद को रिहा करो, जेल का ताला टूटेगा, गाजी खालिद छूटेगा। बोलो नहीं, ये नारा बोलो, एक बोलो, जेल का ताला बोलो। किधर है वो लाउड स्पीकर वाला? हेलो, जेल का ताला टूटेगा, जेल का ताला टूटेगा, जेल का ताला टूटेगा। और तुसी भी आवाज कर लो, असी ताकि थके हुए हैं। जेल का ताला टूटेगा, जेल का ताला टूटेगा। चस नहीं आती मुफ्ती साहब, काफी है, 3 बजे कड़ी चस होंदी है। सानू महीना हो गया जाग के। एक बात रहता है, एक बात रहती है, वो करके इंशाल्लाह दुआ करते हैं। अब मुतालबा किससे किया जाए? जज से नहीं। यार जज तो गैर जानिबदार नहीं रहा ना। अभी भाई बोल रहे थे कि हमारा केस के लिए और तराजू होता है, उनके लिए अलग तराजू होता है। इधर कादियानी जब कोई गुस्ताखी करते हैं तो मुकदमा नहीं होता, मुकदमा होता है तो गिरफ्तारी नहीं होती, फिर फैसला नहीं होता, फैसला होता है तो फिर फांसी नहीं होती। और गाजी मुमताज़ को रातों रात वो फांसी कर दिया। तो जज से तो हम मायूस हैं, और ये गाजी फैसल मायूसी के आलम में ये कर। अब हम जब कह रहे हैं कि नबूवत के दावे वालों को नहीं छोड़ेंगे तो मायूस है ना। अगर जज ये कहता कि हम आपके जज हैं
और गैर जानिबदार होता तो हम उससे मुतालबा करते, उससे तो नहीं करना। फिर आपको इमरान खान से कर रहा हूँ, इमरान से भी नहीं करना। इमरान का और मेरा स्टेटस नहीं बराबर, वो मांगता है, मैं मांगता नहीं हूं। वो क्या मांगता है? वो एक एक फौजी के पांव पकड़ता है कि खुदा के लिए पोजीशन आ गई है, मुझे कुर्सी से नहीं हटाओ, आप लाए हो अब बचाओ भी। वो कहते नहीं बाबा बस हो गई है, उतरो। अब जो मांगता होता है वो बाबाकार शेरी के बराबर तो नहीं होता। अब मैं जब उनसे मुतालबा करूंगा कि गाजी खालिद फैसल को रिहा करो, तो ये तो मेरी तौहीन है, लिहाजा इससे मुतालबा नहीं करना। जब उससे नहीं करना तो वज़ीर आला यतीम ये उसे कौन करेगा? तो हमें मुतालबा किससे करना है? जिसमें ताकत ज्यादा है। वो हमारा जर्नैल है, उसका नाम है जावेद कमर बाजवा सेब। सेब भी साथ है, जावेद कमर बाजवा सेब। बाजवा सेब आपसे मुतालबा। एक और बाजवा था, वो बाजवा ने कोई चोरी की, पता नहीं रन में कपड़ियाँ निकली कितनी निकली, तो मैंने एक ट्वीट किया कि इस छोटे बाजवा को हटाओ भी, गिरफ्तार भी करो और दाएं हाथ भी काटो। तो लोगों ने कहा दाएं हाथ क्यों काटो? भाई रियासत मदीना में चोरी हो गई है ना, चोरी रियासत, इमरान कहता है ये रियासत मदीना है, मान लेते हैं, तो फिर रियासत मदीना में चोरी क्या सजा है? तो जब तक आप हाथ नहीं काटोगे तो रियासत मदीना तो कायम नहीं होगी। छोड़ो उसको, वो बेचारा आजकल ईरान का तो नहीं, हमारा है, जर्नैल है। अपने जर्नैल से बात नहीं कर, हम कहते हैं जर्नैल साहब ये मीटर रीडिंग में फर्क है, तो जनरल साहब आकर मीटर रीडिंग ठीक कर लेता है। जनरल साहब जलजल आ गया, ताउन करो, जनरल आकर ताउन, सैलाब आ गए, ये नालियां नहीं साफ हो रही कराची की, तो हमारे जनरल आकर नाली साफ करते हैं। मुश्किल में कौम की मदद तो करते हैं, हमारा जनरल है ना। बेचारों की लड़ाई तो होती नहीं है, तो ये काम न कह रहे तो क्या करें? हमारी उनसे दरखास्त है कि जनरल साहब अगर आप चाहते हो कि आपकी जूती हम उठाएं सर पर, कितनी बड़ी बात कर रहा हूं, कितनी बड़ी बात कर रहा हूं, अगर आप चाहते हो कि हमारी माएं बहनें आपको दुआएं दें, आप चाहते हो कि ये कौम आपको दुआ दे और आपकी जूती सर पे उठाए, तो उसके लिए आपसे मुतालबा है कि आप गाजी खालिद को रिहा करो। बोलो मुतालबा ठीक है? अब आपने उठना है, दोनों हाथ बुलंद करने, किसके लिए? एक गाजी खालिद की रिहाई के लिए, एक अपोजिशन की तहरीक की कामयाबी के लिए, और खत्म